क्या आप लोग क्लास 12th के अंदर हैं और जानना चाहते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कैसे 95% का स्कोर, इसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट सक्सेस का रोड मैप बताने वाला हूं जिससे आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे। नीचे आप सभी को एक इंपॉर्टेंट लाइन नजर आ रही होगी कि सक्सेस कभी भी उससे नहीं मिलती है यार। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सक्सेस आप सभी को जो ओकेजनली आप कर रहे हो उससे मिलेगी। सपने वही होते हैं बेटा जो आपको सोने ना दे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा उतना ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कोई भी बेटा उसको मैं बोलूंगा कि अश्योर नहीं कर सकता है कि इतना ही डिफिकल्टी लेवल आएगा। क्या आप लोग क्लास 12th के अंदर हैं और जानना चाहते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कैसे 95% का स्कोर, उससे ज्यादा का स्कोर हम लोग अचीव करें और अपने जो सपने हैं उनको कंप्लीट करें? तो यह आप लोगों के लिए सेशन होने वाला है। इसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट सक्सेस का रोड मैप बताने वाला हूं जिससे आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एग्जाम के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। तो जुलाई से लेके 15 फरवरी 2026 तक का क्या पूरा पैटर्न होना चाहिए आप सभी का, उसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। नीचे आप सभी को एक इंपॉर्टेंट लाइन नजर आ रही होगी कि सक्सेस कभी भी उससे नहीं मिलती है यार जो आप लोग ओकेजनली करते हो। मान लीजिए भैया मैंने 4-5 दिन बाद में छोड़ के कर लिया जो भी करना था मुझे, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सक्सेस आप सभी को जो ओकेजनली आप कर रहे हो उससे मिलेगी। सक्सेस हमेशा तब मिलती है जब आप लोग पूरा कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हो, पूरा मेहनत करते हो, एफर्ट्स लगाते हो कि हां सर मुझे एग्जाम के अंदर 95% से ऊपर स्कोर करना है। सपने वही होते हैं बेटा जो आपको सोने ना दें। सो के जो सपने देखते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं, इसलिए आपको जी जान से अपना 100% देना है और एग्जाम के अंदर फोड़ देना है। अब यहां पे क्या हमारा टारगेट है? तो टारगेट जो मैंने रखा है 95% प्लस स्कोर करना है। बोर्ड आप लोगों का जो 2026 का है उसके अंदर, और जुलाई 2025 से लेके 15 फरवरी 2026 7.5 महीने हैं लगभग। तो इनका पूरा प्लान कैसे होना चाहिए, 3 फेजेस के अंदर पूरी कहानी मैंने यहां पे लिखी है, उसको आप लोग जान पाओगे। साथ ही साथ स्ट्रेटजी क्या है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, स्मार्ट रिवीजन कैसे करना है और प्रैक्टिस, इन्हीं सारी चीजों पे सारी चीजें टिकी हुई हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा उतना ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कोई भी बेटा उसको मैं बोलूंगा कि अश्योर नहीं कर सकता है कि इतना ही डिफिकल्टी लेवल आएगा। हो सकता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल इजी आ जाए, हो सकता है वो हार्ड आ जाए, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे 3 फेजेस आपको बताया। यहां पे जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का एक फेज है जिसके अंदर आप लोगों का एनसीईआरटी की मास्टरी करनी है प्लस नोट्स अपने कंप्लीट कर लेने हैं। दूसरी चीज फेज 2 में नवंबर दिसंबर है, वो आप लोगों के सिर्फ पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस के लिए रखें कि जितना ज्यादा पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोग अच्छे से आगे बढ़ेंगे। आप ये सोच रहे हो कि सर मैं 5 दिन पढ़ के पास हो जाऊंगा, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कंपार्टमेंट भी लग जाए, लेकिन अगर तूने ये 7.5 महीने अच्छे से कर लिए तो इतनी गारंटी है कि भैया 95% स्कोर एटलीस्ट कर लेगा, या फिर 90 to 95 के बीच में रहेगा, लेकिन अच्छा स्कोर तेरा होने वाला है, ये कंफर्म है। साथ ही साथ फेज 3 जो है जनवरी से लेकर 15 फरवरी का है, जिसके अंदर आप लोगों को फुल सैंपल पेपर्स प्लस वीक एरियाज है उन पे काम करना है। अब चलिए इसको देख लेते हैं। वीकली टारगेट आप सभी के क्या होने चाहिए? तो बेटा आप लोग ये मान के चलिए मंडे से फ्राइडे तक आप सभी को पढ़ना है, चैप्टर रीड करना है प्लस प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में सैटरडे को हो सकता है, देखो कहीं आप लोग पढ़ रहे हैं या हमारे साथ भी पढ़ रहे हैं पेड बैचेस के अंदर, तो उस केस के अंदर सैटरडे तक क्लासेस होती हैं, तो आप लोगों को संडे को रिवीजन करना है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाने हैं और जितनी भी एरर्स आप लोग कर रहे हो उसको नोट डाउन करना है, उसको रिव्यू करना है, एक कॉपी अलग से बना लेनी है जितनी भी मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो। क्योंकि जब आप लोग मिस्टेक्स करते हो ना, उनको अगर सीखते हो कि भैया क्या तुमने गलती करी, किस तरीके से तुम्हें वो सही करना है, तब जाके आप लोग आगे बढ़ते हो, क्योंकि गलतियों से सीखता है ना इंसान, तभी आगे बढ़ता है, अदरवाइज नहीं बढ़ता है। देन आप लोग आगे आएंगे तो यहां पे फेज 1 आ गया है जुलाई से लेकर अक्टूबर का, जो मैंने आप सभी को बताया। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस एरिया क्या कर रहे हैं। जो भी आप लोगों का एनसीईआरटी है उसको हम लोग बोलेंगे कि फाउंडेशन है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे प्लस क्वालिटी नोट्स बना लेंगे। मतलब ये जो है ना हमारा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीने, इसमें सिर्फ यही है कि एनसीईआरटी अच्छे से कवर करनी है, नोट्स कंप्लीट कर लेने, और साथ ही साथ एक्टिविटीज क्या क्या करनी है इसके अंदर। डेली टाइम टेबल आप लोगों को बनाना है, डेली का टाइम टेबल है, ऐसा नहीं कि सर मेरा अलग ही चल रहा है। साथ ही साथ 70 to 80% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। वीकली टारगेट रखना है 2 से 3 चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के। साथ ही साथ अपने पीवाईक्यूज हैं उनको थोड़ा सा देना स्टार्ट कर दें, यानी कि उससे क्या हो जाए, मैं बोलूंगा कि उनसे आप लोग रूबरू हो जाएं, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। तो बेसिकली इससे आउटकम क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा कि भैया रेडी हमारे नोट्स हो जाएंगे, कंसेप्चुअली स्ट्रेंथ हमारी हो जाएगी। देखो यार याद रख लेना बेटा, रटने से कभी भी नहीं होती हैं चीजें।
अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं तब जाके चीजें होंगी। बोर्ड एग्जाम्स आते हैं बेटा, उस टाइम पे हम लोग भी मैराथन्स लेते हैं, लेकिन वो काम उनके ही आती हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ चुके होते हैं। ये सोच रहे हैं कि सर 3 दिन 4 दिन पढ़ा दो काम हो जाएगा। बेटा देखो, पेपर का लेवल अगर बढ़ गया ना तो वहीं दिक्कतें आती है। पेपर का लेवल अगर नॉर्मल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये फेज 1 हमें कंप्लीट कर लेना है। फेज 2 ये अपना प्रैक्टिस का है भाई पूरा, यानी कि पीवाईक्यूज और स्ट्रक्चर्ड आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है यार। कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे बोर्ड का एग्जाम ले लो, गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, सीयूटी का, जेई, नीट, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे उतना काम होगा, क्योंकि पीवाईक्यूज लगाने से कम तुम्हारा 40% सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और 40% सिलेबस अगर तुम्हारा हो जाएगा, 40% सिलेबस नहीं बोलूंगा, 40% जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं और जिनसे रिलेटेड सवाल आए हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, तो वो तुम्हारे कवर हो गए। 60% तुम्हें मेहनत करनी है तो वो काम हो जाएगा। एटलीस्ट लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज आपको लगाने, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना है, हर एक वीक में एक सब्जेक्ट का एक, और जो आप लिए मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो उनको ट्रैक करना है कि मान लो मैं अगर केसीएल केवीएल सही नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, कहां मिस्टेक हो रही है। साथ ही साथ अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहा हूं तो पैरेलल प्लेट के अंदर जो पार्शियली और फुल्ली फिल की कंडीशन है उसके अंदर क्या दिक्कत हो रही है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, तब जाके बात बनेगी। इसके बाद में आप लोगों को अपना जो टीचर्स है उसका फीडबैक दे लेना है, साथ ही साथ अपना करेक्शंस करने, जो भी आप लोगों का करेक्शन है, जहां जहां आप लोग मात खा रहे हो उनको अच्छे से करना है। इसके बाद में आप लोगों को यहां पे आउटपुट क्या हो जाएगा, बोला सर एग्जाम स्टाइल जो आप लोगों के आंसर राइटिंग है वो आप लोगों को हो जाएगा। सबसे बड़ी बात की इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट आप लोगों का होगा। थर्ड जो फेज है भाई, इसके अंदर कुछ नया नहीं पढ़ना है, ये आप लोगों का सिर्फ फाइनल रिवीजन प्लस पेपर प्रैक्टिस का है। यानी कि जितना भी आपको पढ़ना है ना, अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट कर लो भाई। थ्योरी अच्छे से नोट वोट जो बनाने बना लो। देन आप लोगों को क्या करना है, यहां पे सबसे पहले सेकंड राउंड फुल रिवीजन आप लोगों को करना है ऑल सब्जेक्ट का। फर्स्ट राउंड तो आप लोगों ने पहले कर लिया है। दूसरा सबसे बड़ी बात की हर एक वीक के अंदर 3 फुल लेंथ सैंपल पेपर लगाने हर एक सब्जेक्ट के। मतलब क्या हुआ, कुल मिला के 3 अगर लगा रहे हो तो 5 सब्जेक्ट है 15, तो 5 या 15 मतलब एक दिन में 3 मौका आपको लगाने हैं, मतलब सैंपल पेपर करने हैं। क्विक नोट्स, फॉर्मूला रिकैप्स, साथ ही साथ वीक टॉपिक्स है उनको करेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे का अलार्म लगा के आराम से उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप लोग टाइम लगा लेते हो और एक बाउंडेशन में करते हो ना चीजें, तब आपका दिमाग उसी तरीके से हो जाता है। यानी कि जितने भी सॉल्व कर रहे हो कोशिश यही करो जो आपका टाइम होता है बोर्ड का उसी में करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद में क्या बेनिफिट होगा कि सर अगर ये मैंने कर लिया ना तो कंप्लीट करने के बाद में जो आउटपुट है 95% प्लस आप लोग अपनी तैयारी कर लेंगे। साथ ही साथ बोर्ड के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हैं, कॉन्फिडेंट होंगे और एग्जाम के अंदर फोड़ने की काबिलियत आप लोग रखेंगे। तो ये बेसिकली आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर ये चीजें आप लोग करते हो ना तभी बेनिफिट आप सभी को होने वाला है। तो मैंने बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक की आप सभी को सारी चीजें कवर करा दी हैं कि कैसे कैसे आपको चीजें करनी है। अब मैं बात करता हूं कुछ प्रो टिप्स की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों के लिए स्पेशली देखो, आपको पता है कि अब अपना सफर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो @गजेंद्र सर फिजिक्स है, इस ग्रुप को, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे, यहीं पे पूरा आप लोगों के साथ गूगल मीट करूंगा, इससे आप लोगों को मैं कनेक्ट करूंगा, डाउट्स को दूर करूंगा, सब कुछ यहीं पे होगी, जिससे आप एग्जाम परफेक्ट आप लोग हो जाए, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह भी आपको यहीं पे मिलने वाली है सारी चीजें। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें कि भैया सर हम लोगों को तो आपके साथ आपके पेड बैचेस के अंदर जुड़ना है, तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मेल कर दीजिएगा, कोई डाउट कोई परेशानी है तो। अब कैसे एनरोल करना है वो बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहां पे आएंगे और यहां पे adda247 सर्च करेंगे। adda247 सर्च किया, पहले लिंक पे क्लिक किया, ऑल कोर्सेज के ऊपर गए, ठीक है बेटा जी, ऑल कोर्सेज पे गए, यूजीएन पीजी पे गए, यहीं पे देखो ये रहा साइंस वाला पोर्शन, इस पे क्लिक करा। देखो जितने भी सीयूईटी से रिलेटेड जो बैचेस होते हैं वो आपके सामने यहां पे होते हैं, ठीक है बेटा। और इसके अलावा अगर आप क्लास 12th स्पेसिफिक देखना चाहते हो तो देखो ये रहा आधार 4.0 अभी लेटेस्ट बैच है, इस पे जाओगे, यहां पे आप लोगों को मोर ऑफर्स पे जाना है, कूपन कोड लगाना है, क्या है बेटा Y485, Y485 लगाएंगे। देखो ये रहा, इससे क्या होगा कि आप अपने भाई की गाइडेंस में आएंगे, साथ ही साथ 3698.40 में आपको ये बैच मिल जाएगा, 40% का ऑफ है, 12 महीने की वैलिडिटी आप सभी के पास है।
इसको आप लोग करेंगे और टाइमली अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को जो पूरा सिलेबस है वो कहां पे मिल जाएगा, देखो ये रहा, यहां पे आप लोग देखोगे कि ये रहा स्टडी प्लान। तो स्टडी प्लान आप सभी के सामने, क्लासेस की टाइमिंग आपके सामने कि भैया फिजिक्स कब से कब है। तो फिजिक्स की क्लास के लिए टाइम ज्यादा रखा है मैंने, क्योंकि टाइम लगता है भैया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके बात बनने वाली है। आई होप आपको मैंने सारी चीजें समझा दी है। और अगर आप सीयूटी स्पेसिफिक जाना चाहते हो तो भैया फिर सबसे बेस्ट जो है वो भैया महापैक है। तो महापैक के अंदर जाएंगे बेटा तो ही बेनिफिट आप सभी को होगा। तो यूजी एंड पीजी पे गए, साइंस पे गए, देखो ये महापैक है जो बिना बुक का है, तो इसको आप लोग ले सकते हो। बुक वाला चाहिए तो ऐसा ही है, व्यू ऑल पे जाओगे आपको मिल जाओगे। यहां पे क्या है अगेन Y485 लगाओगे तो ये देखो ये सिर्फ 9800 में आपको मिल रहा है, जिसके अंदर सीयूईटी की तैयारी भी आपकी होगी, बोर्ड की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ यहां पे मल्टीपल बैचेस आपके जितने भी आएंगे उतनों का एक्सेस आप सभी को मिल जाएगा। तो जाइए एनरोल करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइए कि सर आज हम प्रॉमिस करते हैं 95% से ऊपर स्कोर अचीव करने के लिए जी जान लगा देंगे और अपने पूरे एफर्ट्स से उनको लगाएंगे, जिससे हम लोग हमारा ड्रीम है उसको अचीव करेंगे। सो इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में सीयूटी अड्डा 24/7 के साथ, साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। बाय बाय टू ऑल।